सो वेल बडीज, गुड मॉर्निंग वंस अगेन आई एम हियर। आज फिर मैं आप लोग के लिए एक लेकर के आया हूँ छोटी सी वीडियो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो बहुत ही शॉर्ट है और बहुत ही यूजफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी इस वीडियो के अंदर हमने आपको क्या समझाने की कोशिश की है। राइट वेल, तो देखिए गाइज, यहाँ पे मैंने लिख रखा है आई डोंट माइंड और यहाँ पे लिख रखा है ही डजंट माइंड। आई डोंट माइंड, ही डजंट माइंड का मतलब क्या होता है और इसको कहाँ यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, कभी कभी क्या होता है, कोई चीजें होती है, जैसे मान लीजिए मैं कहीं पे गया, ठीक है ना, तो अब लोग मुझसे कुछ बात करना चाहेंगे या फिर बैठाना चाहेंगे या फिर कुछ पूछना चाहेंगे, तो थोड़ा सा हिचकिचाहट महसूस होती है, थोड़ी सी हेजिटेशन होती है, नहीं पूछेंगे, नहीं बोलेंगे या फिर मुझसे बात नहीं करेंगे। या फिर मान लीजिए मैं आप ही में से किसी के घर गया और हुआ ये कि आपने कहा सर मेरे घर में जो है थोड़ा स्पाइसी फूड बना हुआ है, मतलब थोड़ा सा ऐसा खाना बना है जो थोड़ा सा तीखा लग सकता है, आपको कोई परेशानी या फिर कोई आपत्ति तो नहीं ना है इससे। तो अब ये जो सेंस होगा हमारा कि क्या आपको कोई आपत्ति या फिर क्या आपको कोई परेशानी तो नहीं है, इस तरह के जो सेंस होंगे वहां पे हम यूज करेंगे आई डोंट माइंड या फिर ही डजंट माइंड। चलिए देखते हैं इसको बनाने का तरीका क्या होगा और इसका स्ट्रक्चर हमारा क्या होने वाला है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख रखा है पर्सन। अब ये जो पर्सन है, पर्सन का मतलब आप ये समझ सकते हैं ग्रामर के हिसाब से, इसको हम लोग दूसरे वर्डों में सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, मतलब करता, काम करने वाला। तो यहाँ पे कोई भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, दे भी हो सकता है, ही शी कोई भी हो सकती है। राइट वेल, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट भी लगा रखा है। ठीक है, चाहे तो पर्सन बोलिए चाहे तो सब्जेक्ट बोलिए, एक ही चीज है। ठीक है वेल, यहाँ पे फिर हमने लिख रखा है डोंट माइंड। अगर यहाँ मेरी बात आ जाती आई की, या फिर मैंने बात कर दिया वी की, हम लोग की बात कर दिया, या फिर मैंने दे वे लोगों की बात कर दिया, तो वहां पे हम लगाएंगे डोंट माइंड। ठीक है वेल, लेकिन कोई सिंगुलर, कोई तीसरा व्यक्ति है, तीसरा बंदा है, तो उसके लिए हम लगा देंगे यहाँ पे डजंट माइंड। क्या लगाएंगे यहाँ पे? डजंट माइंड। और इन द लास्ट, और लास्ट में हम यहाँ पे एक्शन प्लस आईएनजी, मतलब वर्ब प्लस आईएनजी का हम यहाँ पे यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ठीक है वेल, देखते हैं क्या हमारे सेंटेंस होने वाले हैं। ठीक है वेल, तो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला सेंटेंस है वो है हमारा आई डोंट माइंड स्पीकिंग हिंदी। मतलब ये हुआ कि मुझे हिंदी बोलने में कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है ना, मुझे हिंदी बोलने में कोई परेशानी नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप आए, आपने कहा सर आप तो इंग्लिश बोलते होंगे, अगर मैं हिंदी बोलूंगा तो शायद हो सकता है आपको बुरा लग जाए। तो अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भैया, आई डोंट माइंड स्पीकिंग हिंदी। ठीक है वेल, अगला हमारा सेंटेंस होगा ही डजंट, सॉरी, शी डजंट माइंड ईटिंग स्पाइसी फूड। मतलब ये हुआ कि उसे जो है ना स्पाइसी फूड, थोड़ा सा तीखा खाने में कोई परेशानी नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है भैया, आप खिला सकते हैं, जितना चाहें खिलाइए। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस होने वाला है आई डोंट माइंड हेल्पिंग यू। मतलब मुझे आपको हेल्प करने में, आपकी मदद करने में कोई परेशानी नहीं है, आप जब चाहें आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है ना, आई डोंट माइंड हेल्पिंग यू, मतलब मुझे आपकी हेल्प करने में, आपकी मदद करने में कोई आपत्ति नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। दे डोंट माइंड वॉचिंग अ मूवी। अरे सर, उन लोगों को एक मूवी देखने में कोई परेशानी नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि उन लोगों को परेशानी होगी या फिर उनको दिक्कत हो जाएगी या ऐसा कुछ भी, ऐसा आप बिल्कुल ना सोचें। दे डोंट माइंड वॉचिंग अ वीडियो। एक मूवी देखने में उन लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आई डोंट माइंड वर्किंग लेट टू नाइट। मतलब ये हुआ, बॉस का कॉल आया, भैया आज रात देर तक के आपको काम करना है। ठीक है ना, और उस दिन शायद मान लीजिए मेरे घर में कुछ प्रोग्राम होने वाला है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने फोन सुना तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं भाई, काम है, काम से बढ़कर कोई चीज नहीं हो सकती। ठीक है ना, तो मैंने कहा आई डोंट माइंड वर्किंग लेट टू नाइट। ठीक है, यहाँ पे वर्किंग होगा, यहाँ पे वर्किंग कर देंगे हम। ठीक है, तो हमने बोला आई डोंट माइंड वर्किंग लेट टू नाइट, मतलब आज रात देर तक मुझे काम करने में कोई परेशानी नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि काम है, इंपॉर्टेंट है, तो आप बिल्कुल काम करा सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आई डोंट माइंड प्रैक्टिसिंग विद यू, मतलब आपने ऐसा सोचा कि यार अगर मैं आपसे प्रैक्टिस करूंगा तो हो सकता है आपको परेशानी हो मुझसे प्रैक्टिस करने में। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, आई डोंट माइंड प्रैक्टिसिंग विद यू डियर, मुझे आपसे प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप बिंदास मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है ना, या फिर अगला हमारा जो सेंटेंस होने वाला है वो ये है ही डजंट माइंड सिटिंग, या फिर ही डजंट माइंड गोइंग विद मी। मतलब उसे ना मेरे साथ बैठने में या फिर उसे मेरे साथ जाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। तो जब भी हमको इस तरह के सेंस होगा, कोई आपत्ति नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, इस तरह के सेंस, तो हम टेंस के हिसाब से समझ के, अगर मेरी बात आएगी तो आई लगा के, आपकी बात आएगी तो यू लगा के, अगर हम लोगों की बात आएगी तो वी लगा करके, या फिर वो लोगों की बात आ जाएगी तो दे लगा करके आप यहाँ पे डोंट माइंड का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ऐसा ही कोई तीसरा व्यक्ति होगा, तीसरा बंदा होगा, तो उसके लिए चाहे तो शी लगा देंगे, चाहे तो ही लगा देंगे, उसके बाद यहाँ पे लगा देंगे डजंट माइंड। ठीक है, एंड द लास्ट, उसके लास्ट में हम कर देंगे एक्शन प्लस आईएनजी, मतलब वर्ब प्लस आईएनजी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा भैया कि मुझे ना आपकी वीडियो देखने में कोई परेशानी नहीं है सर, आई डोंट माइंड वॉचिंग योर वीडियोस। ठीक है ना, या फिर मैंने कहा सर कि मुझे आपको कॉल करने में कोई परेशानी नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे इसको?
आप बोलेंगे आई डोंट माइंड कॉलिंग यू। सो वेल गाइस, नाउ आई होप दैट आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एंड नाउ इट्स योर टर्न टू राइट द सेंटेंस। और अब जो है अब आप लोग की बारी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ सेंटेंस बना करके लिखिए, देखते हैं किसका सेंटेंस सही होने वाला है। वेल, थैंक यू सो मच।